ये कहानी है आज से 300 साल पुरानी। अलादीन। एक दिन किसी जादूगर ने उसे चिराग लाने की लालच दी। ये कहानी सबके सामने 300 साल पहले आई, जहाँ लोगों का मानना ये है कि इस कहानी को 300 साल पहले लिखा गया था। अलादीन एक बहुत ही फुर्तीला और तेज दिमाग वाला इंसान था। एक दिन एक जादूगर ने अलादीन को एक चिराग लाने को कहा, जिसके बदले वो जादूगर अलादीन को कुछ पैसे देगा। अब पैसों की बात सुनते ही अलादीन उस चिराग की तलाश में निकल पड़ा। अलादीन बगदाद में रहता था, जो कि इराक के नज़दीक है। चिराग की तलाश में उसे एक अंगूठी भी मिली, जिसको पहनकर वो अपने सफ़र पर निकल पड़ा। जिस जादूगर ने अलादीन को चिराग की तलाश में भेजा था, वो जादूगर भी काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है और वो अलादीन को उस चिराग की शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। चिराग की तलाश में अलादीन को काफ़ी सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और फाइनली बहुत सारे संघर्ष के बाद उसे वो चिराग भी मिल जाता है और वो चिराग अलादीन अपने जादूगर को दे देता है। लेकिन फिर होता यूँ है कि अलादीन अपने हाथ में पहने अंगूठी को घिस देता है, जिसमें से एक नया जिन उभर कर आता है। वो अंगूठी वाला जिन उस चिराग वाले जिन से ज़्यादा समझदार होता है, पर उसके पास शक्तियाँ थोड़ी कम होती है। अलादीन उस जिन को देखकर घबरा जाता है और फिर वो जिन अलादीन को उस चिराग की शक्तियों के बारे में भी बताता है। चिराग की सारी शक्तियाँ जानने के बाद अलादीन को भी उस चिराग को हासिल करने की तमन्ना होती है और फिर वह अंगूठी वाला जिन अपनी अकल का इस्तेमाल कर अलादीन को वो चिराग लाकर दे देता है। चिराग को पाने के बाद अलादीन उस बगदाद में सबसे ज़्यादा अमीर और शक्तिशाली बन जाता है और वो वहाँ की शहजादी यास्मीन से भी शादी कर लेता है। अलादीन अपना पूरा जीवन लोगों की मदद करने में बिता देता है। अलादीन उस जिन को अपने भाई समान मानता था और जब अलादीन की मौत का आखिरी वक्त आया तो अलादीन ने अपने जिन को एक आखिरी हुक्म दिया। अलादीन ने अपने जिन से कहा कि ऐ मेरे जिन, किसी ऐसे जगह जाकर दफन हो जाओ जहाँ तक तुम्हें कोई ना पा सके और जो भी तुम्हें पाने की तलाश में आए उसकी वहीं पर मौत हो जाए। अलादीन ने उस जिन से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उस जिन को पाकर इस दुनिया में राज करे। और फिर वह जिन सेंट्रल एशिया की तियांगशियांग माउंटेन, जो कि चाइना में सिचुएटेड है, वहाँ जाकर दफन हो जाता है और उस पहाड़ को वे टू हेवन यानी जन्नत का रास्ता भी कहा जाता है। अब ये कहानी बिल्कुल सच है या फिर बस एक स्टोरी, ये तो अभी तक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है। क्या आप इस स्टोरी पर बिलीव रखते हो? नीचे कमेंट सेक्शन पर ऐड कर हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल ऑप्टिमाइज फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।